सीक्रेट इन द लेटिस एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ और शियान दोनों होटल वापस आ जाते हैं। जाओ कहता है कल रोबोट एग्जीबिशन है, क्या तुम आओगी? शियान कहती है तुम मुझसे ज्यादा फ्री मत हो, हमने डील की थी इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ घूमने गई थी। जाओ कहता है क्या तुम कुछ देर और मेरे साथ रुकोगी, क्योंकि अब मैं और पीछे नहीं हटूंगा। इतने में वहाँ सुबोकोंग आ जाता है और कहता है शियान मुझे काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, मैं तुम्हारे कमरे में गया पर तुम वहाँ नहीं थी, क्या तुम बिजी हो? शियान कहती है नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन जाओ कहता है नहीं ये बिजी है। जाओ उसे जाने नहीं देना चाहता था। शियान कहती है कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। सुबोकोंग शियान से बात करने जाता है। वो कहता है यहाँ पर एक कॉमिक बुक कंपनी है जिसने हमें एक ऐप डिजाइन करने को कहा है, साथ ही उसके डायरेक्टर ने एक आर्टिस्ट को रिकमेंड किया है, मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ। वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी जाओ वहाँ आकर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनता है और उसमें खुद भी बोलने लगता है। शियान परेशान होकर कहती है मुझे इसकी कोई बात नहीं समझ रही है और मुझे समझना भी नहीं है। सुबोकोंग कहता है तुम परेशान मत हो, अगर तुम तैयार हो तो कल मेरे साथ डायरेक्टर से मिलने चलना। शियान कहती है कल तो मुझे बहुत काम करने हैं इसलिए मैं शायद वक्त ना दे पाऊँ। सुबोकोंग कहता है ठीक है, जब तुम फ्री हो मैं सब अरेंज कर दूंगा। वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। जाओ भी शियान को छोड़ने के लिए खड़े होने लगता है, मगर शियान उन्हें याद दिलाती है हम तीनों एक ही होटल में रह रहे हैं। जाओ शियान से कहता है मुझे कुछ बात करनी है और सुबोकोंग से कहता है हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। सुबोकोंग वहाँ से चले जाता है। अब जाओ शियान से कहता है तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। वो कहता है कल मेरे कंपटीशन में आना मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन जाओ कंपटीशन वाली जगह पर शियान का इंतजार कर रहा होता है और शियान ट्रक में सामान रख रही होती है। लूफी भी वहाँ आ जाती है। शियान की दोस्त उसे रूम में ड्रेस चेक करने के लिए कहती है और बैग यहीं रखकर चली जाती है। लूफी देखती है शियान का फोन उसके बैग में है तो वो ट्रक वाले से ट्रक को ले जाने के लिए कहती है। ये कहता है शियान कहाँ है? लूफी झूठ कह देती है उसका काम खत्म हो गया था तो वो चले गई, पर शियान कमरे में लॉक हो जाती है। जाओ शियान का इंतजार कर रहा होता है और कंपटीशन में नहीं जा रहा होता। फ्रैंकी कहता है तुम्हें अब शियान के बगैर ही कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। तभी वहाँ ज़ैनफी भी आ जाता है और जाओ से कहता है जल्दी अंदर जाओ। जाओ दोनों से कहता है तुम दोनों अंदर चली जाओ और प्रेजेंटेशन दे दो। वो शियान का इंतजार करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जाओ और फ्रैंकी दोनों ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर रहे होते हैं। सेरेमनी खत्म होने पर फ्रैंकी कहता है अब तो ये भी खत्म हो गई है, वो नहीं आएगी, तुम मेरे साथ चलो। जाओ कहता है तुम मेरा इंतजार मत करो, मैं आ जाऊंगा। जाओ थोड़ी देर वहाँ रुकता है और बाहर आ जाता है। तभी शियान की दोस्त ट्रक वाले से बात कर रही होती है कि आपके पास शियान का फोन क्या कर रहा है। जाओ उसकी बातें सुनने लगता है। वो कहता है क्या शियान तुम्हारे साथ नहीं थी? वो कहती है नहीं, अब ये मत कहना कि वो क्लब में ही है। ये सुनकर जाओ शियान को ढूंढने लग जाता है। जाओ उसे आवाज दे रहा होता है और शियान भी उसे आवाज देने लगती है। बहुत कोशिश करने के बाद शियान बाहर आती है। जाओ उसे कहता है तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं नहीं होता तो क्या होता। फिर जाओ शियान को एग्जीबिशन रूम ले आता है। शियान कहती है यहाँ ऐसा आना ठीक नहीं है। जाओ उसे तसल्ली देता है। शियान कहती है तुम्हारी सेरेमनी कैसी थी? जाओ कहता है वो मैंने की ही नहीं। फिर वो शियान को उसकी बनाई स्टोरी का एनिमेटेड वर्जन दिखाता है, जिसे देखकर शियान बहुत इमोशनल हो जाती है। जाओ कहता है पहले मुझे वो बहुत ऑर्डिनरी लगती थी, पर अब मुझे वो सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट लगती है। और तुमने मुझे कहा था सच्चा प्यार क्या होता है, वो मुझे मिल गया है। वो पागलों की तरह रोती है पर वो सबसे बेस्ट है। शियान कहती है किसके बारे में बात कर रहे हो? जाओ शियान का हाथ पकड़कर कहता है शियान आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शियान कुछ देर सोचती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन एक पेपर पर लिखवा लेते हैं।
और कहते हैं तुम आजकल के लवर्स भी थ्रिल को पसंद करते हो। शियान ये सुनकर कहती है हम लवर्स नहीं हैं। ये सुनकर वो कहता है तुम इतने हैंडसम हो फिर कैसे ये तुम्हारी लवर नहीं है। वो ऑफिसर वहाँ से जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं सब चेक करके नहीं आता। अब जाओ शियान से कहता है तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। शियान कहती है मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। ये सुनकर जाओ हंसता है और समझ जाता है कि शियान उसी की बात दोहरा रही है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी वहाँ सुबोकोंग आ जाता है और ऑफिसर उसके वजह से दोनों को जाने देता है। अब सुबोकोंग कहता है कल इस प्रोड्यूसर के साथ डिनर है जिसके बारे में मैंने बताया था। शियान ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। अब सुबोकोंग उन दोनों को होटल तक लिफ्ट देता है। सुबोकोंग शियान से कहता है कि तुम्हारी माँ की कॉल आई थी। उन्होंने कहा जब तक मैं इस सिटी में हूँ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, लेकिन मैं अभी कुछ बिजी हूँ, पर तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत लगे तो बता देना। जाओ ये सुनकर कहता है आप बहुत बिजी हैं तो आप सोशल्स के बारे में ना सोचें। सुबोकोंग कहता है शियान मेरे लिए कभी सोशल्स में नहीं आती, वो हमेशा मुझे अपने बड़े भाई की तरह देखती है। जाओ कहता है मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। सुबोकोंग कहता है हाँ नहीं सुना होगा क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स को नहीं बताती। जाओ कहता है भले वो मुझे ना बताएं पर मुझे पता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। दूसरी तरफ शियान उनकी बातें सुनकर इनसिक्योर और ऑकवर्ड हो रही होती है। अब वो लोग होटल पहुंचते हैं और सुबोकोंग शियान से अकेले में बात करने कहता है, लेकिन जाओ वहाँ से नहीं जाता और कहता है ये कोई सीक्रेट थोड़ी है, तुम लोग मेरे सामने भी बात कर सकते हो। सुबोकोंग कहता है शियान से कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा ताकि तुम अच्छी अच्छी ड्रेसेस ले लो, कल तैयार हो जाना। जाओ कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसके कपड़ों में। तभी शियान कहती है सुबोकोंग तुम परेशान मत हो, मेरे पास ड्रेसेस हैं। वो कहता है तुम नर्वस मत होना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा कल। जाओ कहता है ये नर्वस नहीं होती और लगता है तुम इसे अच्छे से जानते नहीं हो। शियान इनकी ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शियान के जाने के बाद सुबोकोंग जाओ से कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि शियान से दूर रहना। जाओ कहता है मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं नहीं रहूंगा। और फिर अगले दिन जाओ और फ्रैंकी सेरेमनी में होते हैं और सेरेमनी खत्म होने पर जाओ जल्दी जल्दी जाने लगता है। फ्रैंकी कहता है अगर तुम शियान के पास जा रहे हो तो वो सुबोकोंग के साथ चली गई है। अब शियान और सुबोकोंग दोनों होटल पहुंच जाते हैं। तभी सुबोकोंग पूछता है तुम्हारा शो कैसा रहा। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है। वो शियान से कहता है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही थी। शियान कहती है मेरा फोन बंद हो गया था। और जाओ से कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम्हें सेरेमनी में प्रेजेंटेशन नहीं करना। जाओ कहता है मैं तुम्हें देखने आया था। तभी सुबोकोंग कहता है वाकई जाओ तुम हर जगह हो। तभी शियान समझ जाती है कि ये दोनों अब लड़ने लगेंगे, इसलिए शियान कहती है मैं जूस लेकर आती हूँ। जाओ और सुबोकोंग दोनों शियान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम लेकर आते हैं। दोनों जाकर शियान का फेवरेट जूस ब्लूबेरी ले लेते हैं और शियान की फेवरेट चीज ऐड कराते हैं और साथ में अपना अपना जूस शियान को दे देते हैं। वो दोनों के जूस पकड़ लेती है, लेकिन जाओ सुबोकोंग वाला जूस ले लेता है और शियान से दूर पीने लगता है। ये देखकर सुबोकोंग शियान को डिनर के लिए कहता है। जाओ कहता है हाँ पिछली बार तुमने मुझे ट्रीट दिया था, इस बार मैं तुम दोनों के लिए ट्रीट करूँगा। सुबोकोंग कहता है ठीक है, मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी होटल के बारे में पता है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है कि कहीं वो तुम्हारे लिए बहुत कॉस्टली ना हो जाए। जाओ कहता है तुम मेरी फिक्र ना करो और शियान को सुबोकोंग का जूस दे देता है। शियान ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। शियान रूम में जाती है। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम उन दोनों के साथ गई थी, मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ, क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। शियान कहती है वो दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह हैं और कहती है जाओ ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने ऑलमोस्ट हाँ कह दिया था, पर मैं अभी उसे हाँ नहीं बोलूँगी, नहीं तो फ्यूचर में सब कुछ जाओ के हाथ में होगा। उसकी दोस्त कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और फिर वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी सुबोकोंग से कहती है मैं तुम्हें शियान के मामले में मदद करूँगी। सुबोकोंग समझ जाता है कि ये जाओ को लाइक करती है
पर वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।